राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ज्ञान यही है ध्यान यही, है ज्ञान यही है ध्यान यही। यह प्रभु चरणन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये प्रीति सिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तो पापियों को पाप से है तारती, ये तो पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास महाराज की जय हो, संत समाज की जय। हो।
श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे। जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। विनायकं विघ्नहरं सुरेशं गणायकं गौरीसुतं गणेशम् आनन्ददं सिद्धिप्रदं परेशम् सदा भवानी तनयम् सर्वतीर्थाश्रमश्चैव सर्वदेवाश्रयो गुरुः सर्ववेदस्वरूपश्च गुरुरूपी हरिस्वयम् शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणम् वेदान्तवेदविलसत्परवस्तु गीतम् यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभे परमा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए सत्संग सरिता में सरावर होने से पूर्व श्रद्धा भक्ति भाव से गोविंद नाम का गान करे। तत्पश्चात इस मंगलमयी कथा में सभी भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से अपने तन को समाहित करेंगे, मन को चरणारविंद में भगवान के लगाएंगे। बड़े प्रेम और भाव से आइए श्री कृष्ण नाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भाव
गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण दोनों हाथ उठाके सभी प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सभी हाथ उठाके प्रेम से ताली की सेवा करते हुए गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। 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 बोलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। भूलू नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद भाव से गाइए। हरे हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेवा।
यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए हरे मुरारी जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 बोले गोविंद भगवान की जय भागवत भगवान की जय यमुना मैया की जय गोवर्धन नाथ की जय गंगा मैया की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सभी अपने माता पिता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अधुनेह महाभाग यथैव नरकानरः नानोग्रयातनानेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंदवर्धन व्रजन वंदन अक्तौर चंदन सकल कलिमल नाशक सकल संतापहारी वंशी बजैया मुरली बजैया माखन चोर चित चोर भगवान श्याम सुंदर की आप सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परम सौभाग्य का विषय है, कथा भी आप पान कर रहे हैं,
श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन में भी गोविंदारण्यम में, जहाँ पर गोविंद हमेशा ही रमण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। ऐसे नंदनंदन यशोदानंदन चितचोर माखन चोर भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ पंचम दिवसीय ये ज्ञान सत्र, ऐसे जन भगवान की अपूर्व कृपा से हम आप सभी कथा में गान कर रहे, पान कर रहे, स्नान कर रहे, ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। वृंदावन बांके बिहारी माँ राधा रानी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। विद्वत मंडली सहित यहाँ के जितने भी विप्र वृंद है समुपस्थित हैं, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। मंडल में आवाहित सुपूजित सभी देवी देवताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। कथा श्रवण करने आए हेतु हिमाचल के सभी रसिक जन श्रोतृवृंद, उनके हृदय में साक्षात गोविंद का ध्यान करते हुए करुणामयी ममतामयी माताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। अपने माता पिता के चरणों में, भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। ऐसे भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए मन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करें। बोले गोविंद भगवान की जय। आज आप लोग जब गोकुल गए और गोकुल से जब आप लोग वापस आए तो कृष्ण जन्मभूमि का आप सभी ने दर्शन प्राप्त किया। आपने सुना होगा कि आपसे कह रहे थे कि जब वृंदावन आओ ना तो 3 का बड़ा महत्व हुआ करता है। किस किस का? जब भी वृंदावन आओ 3 के दर्शन अवश्य करके जाओ। एक मां यमुना का, कालिंदी का, दूसरा वृंदावन की भूमि का, और तीसरा भूल गए, गोवर्धन गिरिवरधारी। बोला करो, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। गुस्से में मत कहिए, प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। तो आपने माँ यमुना का दर्शन भी पाया, गोकुल में भी आपने दर्शन पाया, उसके बाद जन्मभूमि। तो संत श्री महाराज श्रद्धानंद गिरि जी ऐसे संत, परम संतोषी, शांत, कारुणिका, प्रशांत आत्मा, ऐसे संत महात्मा के माध्यम से आप सभी नारकंडा क्षेत्र, खूनी पनोली, देवरीधार शिव शक्ति मंदिर से आए हुए सभी श्रोत्री भक्त वृंद, हम यही वृंदावन बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे ठाकुर जी, हे नारायण, जिस भी भाव से आप सभी आए हैं, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हमने कहा था ना, भाव को शुद्ध रखिए। भाव शुद्ध रखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। भगवान कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझको, उसका बेड़ा भव से पार। भाव से जो भजे मुझको, उसका बेड़ा भव से पार है।
आप आगे आ जाइए माता जी, आगे आइए, आप पीछे अच्छे नहीं लगते हैं। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। अब आप संत, आप आगे आइए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। बोलना नहीं है, भाव को शुद्ध रखिए। इसलिए आप श्रवण कर रहे थे, जीवन में यदि इस भवसागर से पार होना चाहो तो भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, तत्रादौ उसका स्मरण करो। साथ क्या जाता है, क्या जाता है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, बोला करो। हमने इतना पैसा कमाया, पूरी जिंदगी पैसा कमाया, पैसा कमाया इतना कि अब उसको कहाँ रखे। तो हमने आपसे कहा था ना कि जैसे आप लोग यहाँ पर दान कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, उससे धन पवित्र हुआ करता है। अन्यथा ये लक्ष्मी जो होती है ना, चलायमान चंचल होती है। और लक्ष्मी का जो वाहन है वो क्या होता है? उल्लू। ज़्यादा लक्ष्मी यदि आ जाए ना तो वो उल्लू पक्का बनाती है। तो आप लोग सभी बड़भागी है जो यहाँ पर दान दे रहे हैं। दान देने से धन की शुद्धि हुआ करती है। हमने आपसे कहा था ना कि स्नान जब करते हैं तो तन पवित्र होता है। संस्कार सर्वप्रथम जो संस्कार है षोडश संस्कार में गर्भाधान संस्कार, परंतु अब कोई गर्भाधान संस्कार करता ही नहीं। सर्वप्रथम संस्कार मुहूर्त देखा जाता है। जिस किसी को भी लाला चाहिए, बेटा चाहिए, उसके लिए भी मुहूर्त देखा जाता है। किसी को यदि बिटिया चाहिए उसके लिए भी मुहूर्त देखा जाता है। अब तो कोई मुहूर्त ही नहीं। तभी तो आजकल की संतान नालायक हो रही, राक्षस बुद्धि वाली। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। परंतु आप सभी बड़भागी है, साथ जाता है। आप जितना भी मर्जी कमा लो ना, आज तक ना कोई साथ लाया है ना ही कोई साथ ले जाया है, ले जा पाया है। परंतु हमने इतना कमाया, उसके बाद चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? हमने इतना कमाया, इसके बाद कौन खाएगा? खाते सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, परंतु चैन नहीं। इसलिए चिंता को छोड़ करके हमें चिंतन करना चाहिए। हमें अंत का चिंतन नहीं करना चाहिए, अनंत का करना चाहिए। आजकल आपने देखा ना, भगवान पे ही विश्वास नहीं, परंतु एकदम से चले जाते तांत्रिकों के पास। महाराज कीजिए, झाड़ा फूकी कीजिए, बबूती दीजिए, ना जाने किसकी नजर लगी है। नजर अपनी ही खराब है, अपनी ही नजर ठीक नहीं है। वृंदावन में भी आए हैं, फिर भी विश्वास ही नहीं करेंगे कि सच में यहां पर भगवान ने क्रीड़ा की होगी। हाथ खड़ा करके बताओ किसी को विश्वास है? अगर 1-2 ही है, बाकी सब लुढ़क रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। जैसे आज बात चली थी ना, हमने कहा था कि लड्डू गोपाल ले जाइए, बस तक तो यही संशय रहा कि ले जाएं कि ना ले जाएं। इनकी सेवा करनी पड़ती है। कौन सेवा करेगा? अब भगवान की सेवा भी नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। स्नान करवाइए, वस्त्र धारण कीजिए, भोग आप भी खाते हैं, आप भी। यदि आप स्नान नहीं करते तो उनका भी स्नान मत कीजिए। और उसमें कोई आचार विचार की या आप लोगों को ये जरूरत नहीं कि हमें मंत्र आना चाहिए या वस्तु पदार्थ की आवश्यकता होती है। पदार्थ की भी कोई आवश्यकता नहीं। भाव तो आपसे बार बार भाव तो शुद्ध रखिए ना। कोई बात नहीं, यदि जैसे नित्य प्रति आज भी एक संशय था, संशय दूर करते हैं। यदि आप ठाकुर जी का, किसी भी आपके कोई भी देवी देवता है, आप नित्य प्रति आपका नियम है, और जिंदगी में नियम होना ही चाहिए। आप जैसे स्नान करते हैं तो आप कहीं जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, बहुत दिनों के लिए आप जा रहे हैं, तो जैसे आप सुबह स्नान करते हैं,
तो आप भाव तो शुद्ध कीजिए कि हमने आज स्नान कर दिया, हमने स्नान किया। फिर आपको ध्यान आया कि भगवान का स्नान नहीं किया, तुम आंखें बंद करके जैसे आप नित्य प्रति स्नान करते ना, वैसे आंखें बंद करके उनका स्नान कीजिए। उसके बाद वस्त्राभूषण जो आप अलंकार यदि धारण करवाते हैं, धारण करवाइए भाव से, पदार्थ की आवश्यकता नहीं। फिर आपने विचार किया कि हम भोजन पाने वाले हैं, तो सबसे पहले जैसे हम भगवान को भोजन लगाते हैं ना, तो आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, हे ठाकुर जी, हे नारायण, आइए और इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो बताइए आप लोगों का क्या लगा? लगा कुछ? एक भी पैसा नहीं लगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कन्हैया कन्हैया। लगा कुछ आप लोगों का? कुछ भी नहीं लगा। परंतु जब भगवान के ऊपर विश्वास करने की बारी आती है ना, तो ये मन ही नहीं मानता। जितना तांत्रिक गए महाराज, देखिए ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन है। देखिए अब जो तांत्रिक है उनका तो व्यवसाय है, खाने का धंधा है, विश्वास करेंगे भगवान पे नहीं करेंगे। देखिए महाराज, अब तांत्रिक ने क्या दिया कि नमक और लगाया, बस कोई खास है, खास कह दिया, खास है। अब सारे गांव वाले कहते हैं, बेचारी पड़ोसन जानती कुछ नहीं, कहते हैं बोल लगती है वो, उसने सारे गांव को बर्बाद करके रखा है। तो ध्यान आया, अच्छा अच्छा, परसों मेरी जेठानी आई थी, पक्का बस उसी की नजर लगी, पक्का। अब बेचारी उसका मन होगा कि मैं आज नींबू वाली चाय पीऊंगी, तो 4 नींबू बाजार से खरीद करके ले आई। अब क्या हुआ कि गप्पो गप्पो में, वार्तालाप में पता नहीं रहा, एक नींबू वहीं पर गिर गया। तब ध्यान आया, हे भगवान, ये जेठानी आई थी, नींबू यहां पर छोड़ करके गई, लगता है इसी में कुछ होगा, भूत प्रेत। फिर भी मन नहीं माना। फिर पूछा, महाराज बताओ कौन है, निकटतम संबंधी ऐसा कौन है? तो कहा बस नहीं, ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तांत्रिक भी ये कहते नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकते? अरे मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा नहीं दी कि किसी को मत बताना। बता दी, आग लगा दी, जो कसर थी वो पूरी कर दी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। विश्वास कीजिए भगवान पे, सारे भूत प्रेत उसी के साथ रहते हैं। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए। आप जितना भी रुपया कमाएंगे, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे ना, आप कभी भी वो साथ में नहीं ले जा सकते। ले जा सकते तो क्या? भगवान का नाम। कर्म अच्छा कीजिए, कर्म ही साथ में जाता है। कर्म अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। कर्म ही गंदा करके जाएंगे, यदि मांस मदिरा आदि खाते पीते रहेंगे ना, अगले जन्म में पक्का। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। इधर उधर मत देखो। हम जानते हैं आप सभी खाने पीने वाले हैं, सभी खाने पीने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये शास्त्र कहते हैं। खाने के लिए हमें भगवान ने भोजन दिया है, भोजन खाइए। पीने के लिए पानी दिया है, दूध दिया है। अब दूसरे का खून रक्त पी करके हमें क्या मिलेगा? अगला जन्म देखना, जितने हमने खाए हैं ना, उतने सब दूसरे जन्म में आएंगे, हमारे को खाने को दौड़ेंगे और हमें नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। हमने कहा था ना कल, क्या कहा था? याद है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। कि जो ये फोन है ना, ये नरक का साधन बताया गया है। तो भाव में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। तो भाव तो मीरा का क्या गजब का भाव था। नन्ही सी थी मीरा। हमने आपसे कहा था ना कि अपने साथ अपने संग बच्चों को बैठाओ ताकि उनमें संस्कार आए। कैसे संस्कार?
अब मीरा जी के जो दादाजी थे जिनका नाम था श्री दूधा जी, मीरा छोटी सी थी तो दादाजी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। जैसे ठाकुर जी सेवा करते वैसे मीरा उन्हें देखती रहती कि मेरे दादाजी ये क्या करते हैं। मीरा जी के लिए तो वो ठाकुर जी खिलौना थे, परंतु ना जाने धीरे धीरे कैसे भगवान के प्रति प्रगाढ़ भक्ति मीरा की होगी। आज भी मीरा का नाम अमर है। काम ऐसा करो जो वर्षों तक हमारा नाम बना रहे। बुरा काम करोगे ना तो वर्षों तक गालियां पीठ पीछे, मरने के बाद भी लोग देंगे अच्छा हुआ मर गया, उसने बर्बाद किया था, अच्छा हुआ मर गया। परंतु काम ऐसा करके जाओ वर्षों तक लोग याद करते कितने अच्छे आदमी थे। तो अपने दादाजी के साथ ठाकुर जी की, नारायण की सेवा करती थी मीरा। अब क्या हुआ, जब काया बूढ़ी होगी, शरीर बूढ़ा हो गया दूधा जी का, तो अब ठाकुर जी की सेवा वो मीरा को सौंपती दूधा जी ने। मीरा तू कर। ठीक है दादाजी। अब माताओं को कार्य तो बहुत होते हैं। दादाजी की सेवा भी करती थी मीरा, ठाकुर की सेवा भी करती थी। एक दिन मीरा लेट हो गई, विलंब हो गया, कार्य कर रही थी कुछ। तो दूधा जी ने कहा मीरा घर के कार्य बाद में करना, जाकर के सबसे पहले ठाकुर की सेवा कर। मीरा ने कहा ठीक है दादाजी। जाकर के भोग लगाना। भोग लगाते थे दूधा जी, दूध का भोग ठाकुर को। अब मीरा जल्दी जल्दी जाती, ठाकुर की सेवा करती। अब जो मीरा जी के जो बाल थे ना वो लटुआ वाले थे, जैसे जलेबी होती है ना वैसे खड़े खड़े वो अपनी गुथ को गूंथती थी। एक दिन मीरा गई ठाकुर की सेवा करने के लिए, दूध का गिलास सामने रख दिया। अब बाल भी बना रही थी और भगवान से कह रही है जल्दी पी, पीले पीले जल्दी पी, देख मुझे बहुत काम है, तू जल्दी से भोग लगा, मुझे जाना है। मीरा भगवान को भी देख रही है, बाल भी गूंथ रही है, फिर कहती है जल्दी पी ले, मेरे पास समय नहीं है। लड़ना भी है ना तो भगवान से लड़िए। आदमी से लड़ोगे ना तो तमाचा खाओगे। भगवान कुछ नहीं, रोना है तो भगवान के सामने, हंसना है तो भगवान के सामने, अपना दुख रोना है तो भगवान के सामने रोइए। यदि हम किसी सुखी व्यक्ति के सामने अपना दुख रोएंगे ना तो वो हमारी मजाक उड़ाएगा, पहले तो सुनेगा ही नहीं, परंतु हमारे से जो ज्यादा दुखी होता है ना उसके पास अपना दुख सुनाएंगे तो दुख हल्का होगा। मीरा बाल बना रही थी, कहा जल्दी पी ले। भगवान ने उठाया गिलास, गट 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 पी लिया। खाली गिलास लेकर के जब मीरा लौट करके आई, दूधाजी ने कहा मीरा जा दे मुझे ठाकुर का प्रसाद दे। मीरा ने कहा दादाजी वो तो आज पी गया। क्या कहा पी गया? दूधाजी सोचने लगे आज तक मैंने ठाकुर की इतनी सेवा की, मेरे हाथ से तो उसने कभी नहीं पिया, आज इसके हाथ से कैसे पी लिया। दूधाजी ने सोचा मीरा लगता है तू झूठ बोलती है, कहीं तूने स्वयं तो नहीं पिया। मीरा ने कहा दादाजी ठाकुर की सौगंध मैंने दूध नहीं पिया, सच्ची मैं कहती हूं कि वो ठाकुर स्वयं पी गया। अब बच्चों की बात कौन माने। अब ये बात करने करने जपन जना, सारे में ये बात फैल गई, सारे में बात फैल गई कि मीरा के हाथ से ठाकुर ने आज दूध पी लिया। सभी मीरा को कहने लगे अच्छा लगता ये मीरा झूठ बोलना सीख गई, इसने स्वयं ही दूध पिया होगा। अब मीरा सोचने लगी क्या करूं। मीरा ने कहा नहीं नहीं मैंने दूध ग्रहण नहीं किया, मेरे ठाकुर दूध पी गया, अब परीक्षा लेना। अच्छा तेरे हमारे हाथ से तो आज तक कभी भगवान ने दूध नहीं पिया, तू हमें बता जरा तेरे हाथ से कैसे ठाकुर ने दूध पी लिया। दूध का गिलास लेकर के मीरा आई, ठाकुर के आगे रख दिया।
सभी देखने लगे गांव वाले, क्या इसके हाथ से सचमुच पिएगा? मीरा ने कहा पी ले। भगवान से कहती पी ले। भगवान ने नहीं पिया। सभी देख रहे झांक झांक करके, सचमुच पिया होगा। मीरा कहती देख, हाथ जोड़ करके तेरे से विनती है, तू पी ले। जैसे तेने उस दिन पिया था ना, वैसे तू पी ले। भगवान ने नहीं पिया। मीरा कहती है देख, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से में मैं कुछ कर ना दूं, मैं तुझसे कह रही हूं कि तू पी ले। भगवान ने नहीं पिया। मीरा की रोनी सूरत हो गई। भगवान के कान के पास गई, देख मैं तुझसे कह रही हूं पी ले। ये जो तेरे गाल उभर रहे हैं ना, तेरे कान के नीचे ऐसा तमाचा लगाऊंगी, तू क्या याद करेगा? इसलिए मैं कहती हूं कि तू पी ले। भगवान ने उठाया गिलास, गट 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 करके पी गए, पी गए। बोले गोविंद भगवान की जय। इसलिए भाव को शुद्ध रखिए। पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती कि हम भगवान की कैसे सेवा करें। आप बस भाव से कर लिए। परंतु हम भाव में भी कंजूसी करते हैं, भाव में भी कंजूसी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन प्रश्न पूछिए यदि आपके मन में प्रश्न है। हमारे मन में प्रश्न बहुत होते हैं। किसी ने कह दिया तो बस वही मान लिया, वही मान लिया। महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज ये जो जीव है ना, इस जीव से हमेशा ही गलतियां होती रहती है, जाने में अनजाने में गलतियां होती है। और इन जीव को यदि अनजाने में गलतियां कर दी, फिर भी उन्हें नरक में जाना पड़ता है। और मैंने ये भी सुना है कि नरक में जाने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है। परंतु यदि जीव नरक में ना जाना चाहे, तो नरक से बचने के कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे जीव नरक में ना जाए? कि अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाराज आप मुझे बताइए। सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, अजामिल जिसने वैश्या का संग किया, गणिका का संग किया, भय मुक्त हरिनाम प्रभाव, कौन कौन तरे नाम के प्रभाव से, के अपतु अजामिलो गजो गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपतु अजामिलो गजो गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपतु अजामिलो गजि गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपतु अजामिलो गजि गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। अपतु अजामिलो गजि गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम
राम प्रभाव। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं कि अथ चोदाहरन्तिम इतिहासं पुरातन दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, परंतु एक दिन क्या हुआ, किसी को एक वैश्या में रत देखा। शूद्र था, वैश्या सुंदर थी। वैश्या को देख करके अजामिल का मन मोहित हो गया। वाह, इतनी सुंदरी। और देखिए, काम के 5 बाण हुआ करते। ध्यान से सुनना। काम, हमारे अंदर का जो काम है ना, वो कब भड़कता है? रूप। कोई हमें सुंदर लगा तो अंदर काम जागृत हो गया, कितना सुंदर है। रस, यदि वाणी से हमने मीठे मीठे शब्द कहे रसना से, तो किसी की मीठी वो मिश्री हमारे जब कान में घुलती है ना, तो सोचते वाह कितना मीठा बोलता है। रूप रस गंध, किसी से इतनी दिव्यता, मादकता, सुगंध आती है। जब सेंट छिड़कते हैं ना, कहते हैं वाह कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। भोजन अच्छा बनाया, वाह भोजन अच्छा लगा। आप भोजन हमने अच्छा बनाया, स्वादिष्ट, जब उसकी सुगंध भी इतनी सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। खाया तो बड़ा मजा आया। अब क्या किया कि खाते खाते इतना खाया कि पेट खराब। गंध, रूप रस गंध, शब्द। कोई बोलता इतना बढ़िया है, शब्द इतने अच्छे होते हैं कि मोहित हो जाते। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, स्पर्श करने से भी काम का वेग जागृत होता है। वैसे ही अजामिल ने जब वैश्या को देखा, बड़ी सुंदर थी, वाह, हमेशा के लिए उसके साथ चला गया। ध्यान से सुनना, ऐसा प्राचीन इतिहास है जिसके सुनने से भी पाप नष्ट हुआ करते हैं। हमेशा के लिए चला गया। उस अजामिल के द्वारा उस वैश्या से 10 पुत्र हुए और सबसे छोटे बेटे का नाम रखा संत के द्वारा नारायण। वैश्या भगवान का भजन करने वाली थी, संतों में श्रद्धा रखने वाली थी। सोचने लगी मैंने जिंदगी में कितने बुरे काम किए, कितने बुरे काम किए। तो संत से जब पूछा, संत ने कहा छोटे बेटे का नाम नारायण रख। नाम से देखिए कितना चमत्कारी होता है। छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। जब मौत का समय आया, मौत का समय निकट आया, अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत पहुंचे। जैसे ही बिस्तर पर लेटा था अजामिल ने यमराज के दूतों को देखा तो देख करके भयभीत हो गया। सोचने लगा ये कौन आ गए। देखा, देख करके डर बैठ गया मन में। परंतु डर जैसे ही बैठा तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल को सबसे प्रिय अपना जो पुत्र था, सबसे छोटा, जिसका नाम था नारायण, हमेशा ही नारायण 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 अपने पुत्र को बुलाता रहता था। तो नारायण नाम वो मुख पर चढ़ गया। हमने कहा था ना कि बार बार अभ्यास करोगे तो वही आप बोलते रहोगे, नारायण नारायण नारायण, ये काम कर दे, नारायण वो काम कर दे। अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया। सुखदेव जी कहते हैं उसी समय भगवान विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हो गए।
भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूतों ने देखा, पूछा, कस्य वाकुत आयाताः कस्मादस्य निषेधता किम देवा उपदेवा वा यूयम किम सिद्ध सत्तमाः। तुम लोग कौन हैं? तुम किसके दूत हैं और किसकी आज्ञा से तुम आए हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम लोग कोई देवता हो, कोई उपदेवता हो, आप कौन हैं? विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के दूत हैं, हे यमराज के दूतों। और जो हमारे नारायण का नाम लेता है ना, हमारे नारायण जो हमारे स्वामी है, वो उस जीव को लेने के लिए हमें भेजते हैं। परंतु महाराज, इसने तो नाम लिया अपने बेटे का और जीवन में इतने पाप किए कि महाराज जिसकी हम कोई गणना नहीं कर सकते, पाप बहुत किए। परंतु इसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, नारायण नाम लेने से ही आप आ गए। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, बालकांड में कहते हैं बाबा गोस्वामी जी, भगवान का नाम आप कैसे भी लो कि भाय कुभाय अनख आयल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाय कुभाय आयल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाय कुभाय अनख आयल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाय कुभाय अनख आयल सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। नाम जपत नाम जपत नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाय कुभाय अनक आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। आप सोए हैं, भगवान का नाम लीजिए। आप जागे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं घर में, आप भगवान का नाम लेते रहिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। माँ को मानते तो माता का नाम लीजिए, माँ माँ कहिए। कोई आप ऐसे नहीं आप चौकड़ी मार के बैठो, भगवान के लिए आप समय निकालो। भगवान कहते मेरे लिए समय मत निकालो, अपने लिए समय निकालते रहो। हमारे पास बहुत समय होता है, परंतु जब भगवान की बारी आती है ना, पूजा करने की बारी या उसका नाम लेने की बारी, तो हमेशा कहते समय नहीं है, कौन करेगा। तो भगवान कहते समय कोई बात नहीं, समय नहीं है। तो आप चलते फिरते उठते खाते पीते सोते जागते आप नाम लीजिए। नाम आप हाथ से काम कीजिए, मुख से नाम लीजिए। भगवान नारायण के दूतों ने कहा इसने नाम लिया है, ठीक है महाराज। मेघमल्लार यमराज के पास गए, पूछा महाराज मृत्यु लोक में जब हम आपके आदेश से जाते तो आप एक बात बताइए कि हम मृत्यु लोक के किस प्राणी को संयमनी पूरी लाए। यमराज ने कहा सुनो, ध्यान से सुनना, कौन नरक में जाते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदा तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। जो ये वाणी दी है ना, जीव क्यों दी है? चिप्स खाने के लिए, कुरकुरे खाने के लिए, दूसरे का मांस खाने के लिए नहीं,
जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम। ये जो मुख दिया है ना, ये भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान चाहेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना, तो भगवान क्या करेंगे? गूंगा बनाएंगे, गूंगा। ये भी ध्यान रखिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय एक बार और कहिए जय श्री कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधार राधार राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधार राधार राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। क्या बात है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधार राधार राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गाइए। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधार राधार राधारमण हरि गोविंद जय जय, 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 राधार ओ
कहा? किसको लाना? कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम, इसलिए गोविंद नाम गाइए। जिसकी वाणी से ना भगवान का नाम नहीं निकलता, यमराज ने कहा उसको उठा करके लाना, उसको छोड़ना मत। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनका चित्त बाहर के चिंतन करता रहता है, परिवार में जिनकी ये चित्त लगा होता है, परिवार का ही चिंतन करता है, अपने सगे संबंधियों का चिंतन करता रहता है, जिनका चित्त भगवान के चरणों में ना लगे, यमराज ने कहा उससे पकड़ करके लाना, छोड़ना मत। कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि। मंदिर जाते ना आप, पुराण को भी प्रणाम करते हैं, तो ऐसे मत कीजिए, सर झुका करके कीजिए, सर झुका करके। क्यों? क्योंकि जब किसी विशिष्ट से हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो सर झुकाना चाहिए। यदि अहंकार बन करके जाएंगे ना, तो बस खाली लौट करके आएंगे, खाली। अहंकार कभी मत ले जाइए, और अहंकार पतन का कारण है। अहंकार करोगे तो कभी नहीं बच सकता। दक्ष प्रजापति ने अहंकार किया, क्या हुआ? सिर कट गया। क्रोध मत कीजिए, क्रोध से क्या होता है? क्रोध करेंगे क्या होगा? मुर्गा क्रोध का प्रतीक है। बकरा मैं करता है ना बकरा, तो सब हम कहते रहे मैंने किया। आपने जो किया ना, उसका श्रेय कभी अपने ऊपर मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। मुर्गा और बकरा दोनों कटते हैं। बकरा अहंकार का प्रतीक है, मुर्गा क्रोध का प्रतीक है, इसलिए शास्त्र ने उन्हें काटने के भी आदेश दिए। मुर्गा और बकरा कोई परम सौभाग्यशाली होगा जो अपनी मौत स्वयं मरेंगे, अन्यथा दूसरों के द्वारा ही मारे जाते हैं। इसलिए क्रोध करोगे तब भी जाओगे, अहंकार करोगे फिर भी गए। इसलिए कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि, जिसने भगवान के चरणों में अपने सिर को नहीं झुकाया, यमराज ने कहा तानान्यध्वम असतो, उसको लाना। और ये जो हमें कान मिले हैं ना, क्यों मिले हैं? संसार की बातों को सुनने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि पवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन
अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊं सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवऊं सुदशरथ, द्रवऊं सुदशरथ, द्रवऊं सुदशरथ अजर बिहारी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। एक बार और कहिए जय जय श्री कृष्ण। और जोर लगाइए। काफी लोगों को नींद आ रही है। अरे 1-1.5 घंटे तो सत्संग है, नींद कब भागेगी? जब रोटी का नाम लेंगे, भोजन का बन गया। खाने पे कितना ध्यान रहता है। तो हम भी शायद आप लोगों के साथ ही सुबह आप लोगों से पहले उठ जाते हैं, आप लोगों से ज़्यादा शायद काम भी करते होंगे। तो हमें तो लगता नहीं कि हमें नींद आ रही है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री। फिर भी ऐसे बैठे हैं जैसे। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। कान क्यों दिए हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए, व्यथा सुनने के लिए नहीं, व्यर्थ की बातों को सुनने के लिए नहीं। कान से कथा सुनिए। आजकल आपने देखा होगा ना, जितने बड़े लोग हैं ना, उनके माँ बाप आपको कहाँ मिलेंगे? वृद्धाश्रम में। और जितना गरीब होगा ना, वो किस प्रकार अपने माँ बाप की सेवा करेगा, किस प्रकार करेगा। और बड़े लोगों के घर में जब जाते हैं ना, तो आपने देखना कि कुत्ते बिल्ली गधे के चित्र मिलेंगे दीवार पर। अरे जब आप सुबह जागते हो ना, सबसे पहले भगवान की मूर्ति को आप सामने फोटो को रखिए, कैलेंडर रखिए जिसमें, ताकि सुबह उठते ही भगवान के ऊपर दृष्टि जाए। भगवान के ऊपर कुत्ते बिल्ली की यदि चित्र लगाएंगे ना, तो कुत्ते बिल्ली ही बन करके आना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। इसलिए कान जो दिए हैं ना, भगवान का नाम सुनिए। और जो व्यर्थ की बातें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। परंतु हम क्या करते हैं? व्यर्थ की बातें जो है ना, अंदर चुभाते रहते हैं, अंदर घुसाते रहते हैं। और भगवान की कथा एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल ली, दूसरे कान से निकाल ली। तो यमराज ने कहा उनको पक्का लाना, और जो तो सोएगा ना, उसको तो ले ही आना। और कथा में देखिए आप, यदि यहाँ पर प्रोग्राम चलाओ ना, कोई भी प्रोग्राम चलाओ, शादी विवाह का उत्सव हो, तो नींद कभी नहीं आएगी। सारे नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, सबको नाच दिखाएंगे। जब भगवान की बारी आती है तो सोचते पड़ोसी उठ जाए तब उठेंगे, तब उठेंगे। और वृंदावन में आकर के यदि नृत्य नहीं किया, जहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ कितना नृत्य किया, भगवान नृत्य करते ही रहे। करके देखिए, भाव से करना। जितनी दर्द है ना, कई माताएं बोलती है दर्द है, दर्द ही नहीं होगी। इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान से कथा सुनिए। कान से कथा सुनोगे, अंदर जब कथा जाएगी तो जीवन की व्यथा ही मिट जाएगी। ये निद्रा देवी जो है ना, नींद क्यों आती है कथा में? इसको वरदान है। किसका? भगवान श्री राम जी का। निद्रा देवी की जो पतिदेव है, उनका नाम है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण इतना खाता, इतना खाता, इतना खाता, 6 महीने में एक बारी जागता। इतना खाता कि 6 महीने तक सोता ही रहता। बड़े बड़े भैंसे कुंभकर्ण के पेट में जाते, मगरमच्छ चले जाते, हिरण चले जाते। जब जागता, इतना खाता, इतना खाता, 6 महीने तक सो जाता।
और यदि कुंभकर्ण जागता ही रहता तो सारे संसार को भी खा देता। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कुंभकर्ण ने, इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु सरस्वती ने ऐसी बुद्धि घुमा दी कि निद्रासन मांग दिया। ब्रह्मा जी ने जब विकराल देह देखा, शरीर देखा, अरे अरे यदि कहीं इसने इंद्रासन मांग दिया तो संसार को खा देगा, भक्षण कर देगा। परंतु ऐसी बुद्धि विकृत हो गई, घूम गई कि निद्रासन मांग दिया। कहा जा तथास्तु, जागता रहेगा तो संसार को समाप्त कर देगा। परंतु जब उस कुंभकर्ण का उद्धार भगवान श्री राम जी ने किया, कुंभकर्ण की जो पत्नी निद्रा देवी थी ना, वो विधवा हो गई। रोते रोते भगवान श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया, हे प्रभु आप करुणा निधान है, दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, आप मुझे भी समाप्त कर दीजिए मेरे पति के साथ, जैसे आपने मेरे पति का उद्धार किया। क्योंकि वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार है, मैं जी करके क्या करूंगी। भगवान श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों क्यों आप नहीं कर सकते महाराज? आप तो समर्थवान हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्योंकि देवी, मैंने पर नारी पर कभी दीठ नहीं दी और पर शत्रु को कभी पीठ नहीं दी। भगवान ने शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई और दूसरी स्त्री के ऊपर कभी दृष्टिपात करके देखा ही नहीं। तो मैं तुम पर हाथ तो नहीं उठा सकता, युद्ध तो नहीं कर सकता। तो निद्रा देवी ने कहा महाराज तो क्या करूं? भगवान जी ने कहा जाओ, जहां पर मेरी कथा हो ना, वहां जाकर के मेरी कथा सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। निद्रा देवी ने कहा वो नहीं कर सकती, कुछ और दीजिए, कैसे कथा सुनूं? भगवान राम जी ने कहा एक काम करना, जो ज्यादा भोजन करे, जिसके अंदर हमेशा सुस्ती फैली रहे, तू कथा में जाना, ऐसे जीव को ढूंढना, ऐसे जीव को ढूंढना जो ज्यादा भोजन करे, भोजन के सिवाय दूसरा कुछ ना करे, ऐसे जीव को ढूंढ करके तू उसे अपनी गोदी में बैठाना। तू अपनी गोदी में बैठाएगी, वो सोता रहेगा, तू कथा सुनती जाना, तू कथा सुनती जाना। इसलिए आपने देखा है ना, कथा में नींद आती है। क्यों आती है? भगवान राम जी का वरदान है, ज्यादा खाएगा, ज्यादा बोलेगा, व्यर्थ की बातें सुनेगा, उस जीव को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठाना, तू कथा सुनती जाएगी। निद्रा देवी कथा सुनती है और हम सोते चले जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए भगवान का नाम लीजिए। शुकदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, हे कुरुनंदन, यमराज ने अपने दूतों से कहा कि उन जीव को लाना जिसका मुख भगवान का कीर्तन ना करे, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन ना करे, जिसके वाणी से कीर्तन ना हो, चित्त से भगवान के चरणों में ना झुके और कान से हरि कथा ना सुने, ऐसे ऐसे जीव को पकड़ करके तुम मेरे नरक में लाना, मेरे नरक में लाना। अंत में यम अजामिल जो था, अजामिल को भगवान नारायण के दूत पकड़ करके वैकुंठ ले गए। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ करके वैश्या का संग किया, वो अजामिल किसके नाम से तर गया? अपने पुत्र के नाम से। इसलिए अभ्यास कीजिए, अपने बच्चों का जब नाम रखो ना, तो भगवान से संबंधित नाम रखिए। ऐसे तो भगवान का नाम निकलने वाला नहीं। आखिरकार अंत समय में यदि जिसके प्रति हमारी आसक्ति होगी ना, वही नाम निकलेगा। तो भगवान से संबंधित हमें नाम रखने चाहिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। भगवान के नाम लेने से अजामिल भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अब छुट्टी कर देते, आप लोग काफी सुस्ती में हैं, तो आज की कथा हम इतनी ही करेंगे, बड़े प्रेम और भाव से।
आइए बड़े प्रेम और भाव से भगवान नाम कीर्तन करते हुए कल की कथा का समय फिर निश्चित किया जाएगा। बड़े प्रेम बांसुरी, बड़े प्रेम और भाव से आइए। कैसे भगवान? तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण जी, कृष्ण जी 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 पीछे गवारा लारा हो, पीछे गवारा लारा हो, पीछे गवारा लारा हो, पीछे गवारा लारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली हरि बोल। रा नजारा हो। गाइए आगे आगे चले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी 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 पीछे ब्रह्मांड सारा हो, पीछे ब्रह्मांड सारा हो, पीछे ब्रह्मांड सारा हो, पीछे ब्रह्मांड सारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए आगे आगे चले भोले बाबा जी, आगे आगे चले भोले बाबा जी, आगे आगे चले भोले बाबा जी, आगे आगे चले भोले बाबा जी पीछे कैलाश सारा हो, पीछे कैलाश सारा हो, पीछे कैलाश सारा हो, पीछे कैलाश सारा हो, तेरी मुरली रा नजारा कृष्णा, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा मोहन, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा कृष्णा, तेरी मुरली रा नजारा हो, तेरी मुरली रा नजारा कृष्ण, तेरी मुरली रा नजारा हो।
सतगुरु प्यारे जी, आगे आगे चले सदगुरु प्यारे, आगे आगे चले सतगुरु प्यारे जी, आगे आगे चले सतगुरु प्यारे जी। पीछे भगे तारा लारा हो, पीछे भगतारा लारा हो, पीछे भगे तारा लारा हो, पीछे भगतारा लारा हो। तेरी मुरलीरा नजारा कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा, तेरी मुरलीरा नजारा कृष्ण, तेरी मुरलीरा नजारा हो। तेरी मुरलीरा नजारा कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा हो, तेरी मुरलीरा नजारा कृष्ण, तेरी मुरलीरा नजारा हो। तेरी मुरलीरा नजारा कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा हो, तेरी मुरलीरा नजारा कृष्ण, तेरी मुरलीरा नजारा हो। तेरी मुरलीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा हो, तेरी मुरलीरा नजारा कृष्ण, तेरी मुरलीरा नजारा हो। तेरी मुरलीरा नजारा हो कृष्णा, तेरी मुरलीरा नजारा हो, तेरी मुरलीरा नजारा कृष्ण, तेरी मुरलीरा नजारा हो। बोलिए बंशी वाले की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। गोवर्धन नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप सभी आरती के लिए खड़े होंगे। जो यजमान बने हैं सभी से निवेदन रहेगा कि वो आगे आ जाएं और बड़े प्रेम और भाव से बांके बिहारी जी की, आप लोग बांके बिहारी के मंदिर गए हैं ना, तो अपने हृदय में नैनों में बसा करके बांके बिहारी का आप सभी कीर्तन करें, आरती करें बड़े प्रेम और भाव से। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया हो नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया हो नंदलाल। मोरे मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया हो नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया हो नंदलाल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया है तारी। हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। आरती उतारू तेरी कृष्ण कन्हैया, मुरली बजैया ओ नंदलाल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरि। कर्पूरे गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए बंशी वाले की जय। वृंदावन बांके